नमस्कार। हम हमेशा हमारे जीवन में किसी न किसी ग्रह की महादशा से गुजरते हैं और वो जो जो भी समय है 7 साल, 10 साल, 15 साल का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। बिकॉज़ महादशा इज़ द मोस्ट डोमिनेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी और वी से द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब आप राहु से जुपिटर की तरफ शिफ्ट होते हैं, राहु की महादशा से होकर आप जब जुपिटर की महादशा में एंटर करते हैं, व्हाट एक्चुअली यू फील या क्या चीज़ें उस समय होती है आपके जीवन में, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट समय है। अब मान के चलिए कि राहु की जो महादशा है किसी के जीवन में अगर आती है तो 18 साल का जो समय है, ये एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर राइड है। वो बहुत कुछ देखता है इस समय, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता है, बहुत सी चीज़ें वो एग्जीक्यूट करता है इन 18 सालों में। और जैसे ही सडनली वो जुपिटर के समय की और जुपिटर की महादशा की ओर शिफ्ट होता है, तो बहुत कुछ वो कलेक्टिवली देखता है, बहुत कुछ वो कलेक्टिवली एक्सपीरियंस करता है। व्हाट एक्चुअली दे आर। पहली बात, राहु की महादशा का बहुत एक पर्टिकुलर पैटर्न या सीक्वेंस नहीं है अनडाउटेडली, बट व्हाट एक्चुअली अ पर्सन इन द राहु महादशा इज व्हाट की वो उस समय बहुत एक्साइटेड है अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। बिकॉज राहु इज व्हाट फ्यूचरिस्टिक है। राहु जिस भाव में बैठा है आपका ड्राइविंग फोर्स उस भाव को लेकर है। आप जीवन में आपका मोस्टली जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर भाव पे खर्च होता हुआ दिखा जाता है। जब राहु की महादशा में है तो आप आपके आउटर रियल पे काम कर रहे हैं, आप अपने अपने ऑब्सेशंस पे काम कर रहे हैं, अपने डिजायर्स पे काम कर रहे हैं, आप अपने एक्साइटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। तब आप किसी से अपने आप को वैलिडेट नहीं करवाते। यू फील कि जो वट एवर एम डूइंग इज वॉट द राइट, ये एक तरह का भाव आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ कि उस समय योर टाइप ऑफ पर्सन की जो इस तरह के हैं कि अगर राहु की महादशा से पहले अगर वो लेजी थे तो अब वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं। जहाँ वो पहले कुछ काम किसी से पूछ के करते थे, एडवाइस लेके करते थे, राहु की महादशा के दौरान वो सब काम खुद से करने लग जाते हैं। इस तरह का कुछ आप कह सकते हैं। ये 18 सालों का समय है। सो जैसे ही आप जुपिटर की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट एक्चुअली द फील, धीरे धीरे आप इस केओस से बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये आप अंदर से बहुत हल्का सा फील कर रहे हैं कि नाउ कुछ तो है जो मैंने इन 18 सालों में एक्सपीरियंस किया, अब वो धीरे धीरे मेरे अंदर से चला जा रहा है, या धीरे धीरे मैं अपने आप को हल्का कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब आप अपने इनर साइड पे काम कर रहे हैं। You are more toward learning, you are more toward teaching, you are more toward what we say meditation, आध्यात्म। अब आपका झुकाव उस तरफ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जहाँ पहले आप बहुत से लोगों से मिलने की कोशिश करते थे, बहुत हाथ पांव चला रहे थे, नाउ यू आर ऑन दैट साइड की यू फील की एक्चुअल हैप्पीनेस इज फ्रॉम द इनर साइड। आप खुद को समय दे रहे हैं। अब ऐसा समझिए कि राहु जहाँ आपके मन को पंख लगाता है, वहीं जो जुपिटर की महादशा है वो आपके मन को एकत्रित करती है, आपके विचारों को कलेक्ट करने का काम करती है और आपको एक ठहराव प्रदान करता है। दैट इज द जुपिटर महादशा। बट रिमेंबर, जुपिटर कहाँ है आपके बर्थ चार्ट में, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, किस भाव में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जुपिटर सही भाव में नहीं है, अगर जुपिटर ही आपके राहु केतु से इन्फ्लुएंस्ड है, सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है, तो फिर जो ड्रामेटिक सिचुएशन आपने वहाँ देखी है राहु की महादशा में उन 18 सालों में, वो फिर और विषम रूप लेता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। बट हाँ, मान लीजिए कि आपका जुपिटर इज नॉट द वेल प्लेस्ड, देन यू आर इन दैट सिचुएशन। आपको पता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, बट आप रोक नहीं पा रहे हैं। राहु के समय में आप उस स्थिति में थे कि यू फील कि जो हो रहा है सही तो हो रहा है, या जो मैं कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ। जुपिटर के समय में, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम। वो आपके विजडम को स्ट्रेंथन करता है, विजडम को एक्सपैंड करता है, और आप उस स्थिति में है कि आपको सब पता चल रहा है कि हाँ क्या गलत होने वाला है, मैंने क्या गलत किया, बट आप उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली काम नहीं कर पा रहे। जैसे ही आप राहु से जुपिटर जा रहे हैं, दिस स्ट्रांग आइडेंटिटी शिफ्टिंग। आपका जो सोचने का तरीका कह लीजिए, आपका जो मूल बेसिक नेचर आप कह लीजिए, उन 18 सालों में जो था वो पूरी तरह से आपकी आइडेंटिटी है जो 18 सालों में आपने खुद को बना लिया था, लोग आपको ऐसे देखते थे, वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होकर इस प्रकार के कि ना, नाउ योर एक्शंस आर स्लोअर। आप उस पर बिलीव नहीं करते कि फटाफट से काम करना। यू बिलीव कि जो मैं करूं शांत मन से करूं, परफेक्शन से करूं, ऐसा कुछ। आपका धैर्य, पेशेंस आपका बढ़ता हुआ दिखा जाता है।
जहाँ राहु की दशा में आप शॉर्टकट्स ले सकते थे या आपने लिए हैं, या जो पॉसिबल तरकीब है किसी काम को एग्जीक्यूट करने की, आपने सारी लगाई। अब आप उस स्थिति में है कि यू आर व्हाट दैट नो टू शॉर्टकट नहीं। आपका, जैसे मैंने कहा कि आपका इनर साइड पे आप ज़्यादा काम करते हुए दिखे आते हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिखे आते हैं, आप किसी भी काम को करने से पहले किसी की एडवाइस लेते हैं, किसी लोगों की बातों को सुनते हुए दिखे आते हैं, चिंतन मनन करते हुए दिखे आता है, फिर कोई डिसीजन आप लेते हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपका करियर भी बहुत स्ट्रांगली शिफ्ट होता हुआ दिखा जाता है अगर आपकी महादशा स्पेशली उस समय आई है कि अभी आप रिटायरमेंट की एज पे नहीं है, या आप 50-40 की उम्र के आसपास अगर हैं, देन यू फील कि आप पहले कोई काम करते थे तो उसको करने का तरीका आपका बिल्कुल अलग था, और अब आप उसी काम को वापस बिल्कुल नए तरीके से कर रहे हैं। नए तरीके से मतलब कि काम आपका वही है, बट द वे ऑफ एग्जीक्यूशन इज बहुत डिफरेंट नाउ। कई बार आप पूरी तरह से अपना करियर ही स्विच कर लेते हैं। तो ये कुछ आप एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम राहु टू जुपिटर महादशा। बट रिमेंबर दैट कि जुपिटर, जैसे मैंने पहले भी कहा, जुपिटर कहाँ किस भाव में बैठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुपिटर किस नक्षत्रों में है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुपिटर बहुत शुभ राशियों में, शुभ नक्षत्रों में अगर है तो मान के चलिए कि ये वो समय है जब आप ऑन दैट साइड की यू फील वेरी वेरी लाइट फ्रॉम फ्रॉम व्हाट वी से फ्रॉम द इनसाइड। यू फील कि हाँ अब मेडिटेशन करना है मुझे, यू फील कि मुझे अब अध्यात्म की तरफ बढ़ना है मुझे। तो ये वो एक लोअर एंड आप कह सकते हैं, एक लोअर साइड है। लोअर साइड से मतलब मेरा है कि जहाँ आप मन को अब आप विचलित होने नहीं देते हैं, अब चाहते हैं कि मेरा मन एक ही डायरेक्शन में रहे। सो ओवरऑल ये एक हैप्पी फेज रहता है जहाँ हम लोग जो हमने गलतियाँ करी है राहु की महादशा में, जो भी कम ज़्यादा, उसको एनालाइज करके अब आगे की जो हमारा लाइफ है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने एक व्हाट वी से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ हम लोग वीकली रेमेडीज़ की बात करते हैं, और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस हैं हम लोग वहाँ करने की कोशिश करते हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।